नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या सर, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड प्रयास एजुकेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने 3 जनवरी से अपना ऑफलाइन तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और जीके जीएस विनय सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आज मैं ऑनलाइन भी आ गया हूं, तो जिसमें मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर भी मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक बता देता हूं कि आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। अभी तो मैं जिस किताब से पढ़ा रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, वो है एस.डी. यादव। आप चाहे तो आर.एस. अग्रवाल की भी बुक ले सकते हैं। एस.डी. यादव में बहुत सारे वेरिएंट दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं। तो इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है सिलेबस। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता जाऊंगा, हर चैप्टर में मैं बताता जाऊंगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ कितना महत्वपूर्ण है, और उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे जो पहला चैप्टर है, सबसे पहले अगर गणित की बात ही की जाए तो सबसे पहली चीज़ आती है वो है संख्या, यानी नंबर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है संख्या पद्धति या प्रणाली, नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली या इसे आप पद्धति भी कह सकते हैं। कई किताबों में से संख्या प्रणाली का नाम दिया गया है, कहीं पे पद्धति का नाम दिया गया है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर की बात की जाएगी। तो सबसे पहले किसी चीज़ की बात करने से पहले हमें जानना होता है कि वो चीज़ होती क्या है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप संख्या क्या होती है, यानी नंबर क्या है, तो कई बार हम लोग उसके बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं जानते हैं, पर उसका यूज जानते हैं, उसी को मिला के हम सारी चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोग संख्या क्या करते हैं, किसी चीज़ की गिनती को बताते हैं, किसी चीज़ के अमाउंट को बताते हैं। तो इसको हम लोग कंबाइन रूप से ये कह सकते हैं कि संख्या एक ऐसी राशि है, ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु की संख्या या उसकी माप, यानी अगर या तो उसे काउंटेबल है यानी उसे सीधे गिन ले रहे हैं, सीधे गिन के बता देंगे, या फिर अगर उसे गिन नहीं पा रहे हैं तो उसकी मात्रा या अमाउंट को हम लोग नापते तौलते हैं, उसको बताएंगे कि जैसे अगर चावल है तो 1 kg है, आप ये नहीं कहेंगे 1 चावल। अगर हम कहेंगे मुर्गी की संख्या तो कह देंगे कि 10 मुर्गियां, आदमियों की संख्या 50, इस तरीके से। तो संख्या क्या है? संख्या वह राशि है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु की संख्या या उसकी माप को हम लोग बताते हैं, उसको इसकी मदद से इसकी गिनती करते हैं। तो संख्या आपने जाना, तो सबसे पहले जो संख्या के बारे में कहा जाता है, तो जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीजें आती हैं फंडामेंटल, यानी मूलभूत चीजें। यानी किसी भी विषय में सबसे पहली चीज की गई हो या बताई गई हो, उसी को मूलभूत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहीं से शुरुआत ही हुई है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहली संख्या जो है प्राकृतिक संख्या के नाम से जानी जाती है। प्राकृतिक क्यों कहा गया? क्या यह प्रकृति में पहले से पाई गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक इसलिए बोला गया क्योंकि उसकी शुरुआत वहीं से हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 तरह की चीजें होती हैं, या फंडामेंटल और डेरिवेटिव्स, यानी कि मूलभूत और उसके बाद से आने वाली चीजें, उसी की मदद से। तो सबसे पहली चीज है नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक। इसको कहीं कहीं पे देखेंगे तो आप प्राकृतिक बोलता है, प्राकृत। तो ये दोनों ही एक ही बात है, इसका मतलब एक ही है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? यानी कोई भी 1 से स्टार्ट होके, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग कहते हैं
प्राकृतिक संख्या या काउंटिंग नंबर्स, जिससे हम संख्या गिनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे करते करते मान लीजिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बाद क्या आया, तो हम ये जानते हैं कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने बाद में की, इन संख्याओं के बाद में, तो उसे भी इंक्लूड होना हुआ। तो अब प्राकृतिक नाम तो देख चुके थे, अब दूसरा नाम देना था, तो इसको पूरा जीरो इसको पूरा कंप्लीट कर रहा था, इसलिए इसको बोला गया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो अगली संख्या जो आती है वो है होल नंबर। इसको बोला गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं से इसलिए बोला गया कि क्योंकि ये पूरे सीरीज को कंप्लीट कर रहा था। तो आप पहले ये कई लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है, होता है अक्सर गांव में या कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए अगर जीरो की खोज बाद में हुई है तो उस समय में 10 कैसे लिखा जाता होगा या कहा जाता रहा होगा। तो आप जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम भाषा जो यहाँ की है और कहीं की भी संस्कृत या पाली है, तो उसमें आप प्रथम द्वितीय तृतीय सारी चीज़ें पढ़ते थे। तो उसमें 10 को दशम बोलते थे और 100 को क्या बोलेंगे, 100 को बोलेंगे शतक बोलेंगे, दशक बोलेंगे 10 को या दशम। तो ये हो गया होल नंबर। होल नंबर क्या है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जीरो को लेके पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद आ गया कि जब ये सब सारी चीजें कैसी हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। और जीरो के बारे में क्या कहा गया है, देखिए जीरो का मतलब होता है कि कुछ नहीं। अगर ऐसे हो अलग तो ये ना तो पॉजिटिव है या तो ना तो नेगेटिव है। इसके बाद आता है कि क्या सिर्फ हमारे बीच में सिर्फ धनात्मक संख्याएं हैं या फिर ऋणात्मक चीज की भी बात की जा सकती है। तो देखिए ऋणात्मक चीजों का मतलब सिर्फ इतना है, ऋणात्मक का मतलब है कि जिस रेफरेंस को आप मान रहे हैं, जिस निर्देश को आप लेके चल रहे हैं उसके विपरीत। अगर मान लीजिए अगर जहां पे हम खड़े हैं इसको हम लेवल माने तो इसके ऊपर वाली चीज को हम लोग प्लस मानेंगे, अगर इसके नीचे मान रहे हैं तो नेगेटिव। ये हमारा रेफरेंस है। अगर कोई चीज पूरब को हम प्लस मान रहे हैं तो पश्चिम को हम ऑटोमेटिक नेगेटिव मानेंगे। अगर ले रहे हैं तो नेगेटिव यानी कर्ज में हो रहे हैं, दे रहे हैं तो पॉजिटिव। तो इन्हीं सारी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए हमारे नेगेटिव संख्याओं का महत्व है। तो जो अगली संख्या आती है उसको बोला गया पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसे आगे पीछे मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्णांक क्या होता है, माइनस से शुरू, ये हो गया। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई भिन्न है या दशमलव है वो कौन सी संख्या में आएगी। तो आप जानते हैं कि भिन्न का मतलब होता है कि अंश और हर, और दशमलव भी है तो उसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो उसको भी भिन्न में ही लिखेंगे, इसलिए इसको दशमलव भिन्न बोला जाता है। उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है लेकिन वो है भिन्न ही। तो पूर्णांक के बाद जो अगली संख्या आती है वो है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो कि अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी एक भिन्न के रूप में उन्हें लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो उसमें भी हर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाए और डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे किताबों में लिखा रहता है कि P अपॉन Q के रूप में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है हमारा, यानी कि, और तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, 3/5 और 3
-2/7, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो एक चीज जान लीजिए, जिस भी पूर्ण संख्या है, अगर कोई पूरी संख्या है, अगर उसके हर में कुछ नहीं है तो कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। यानी अगर यहाँ पे 3 है तो इसको 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने या भाग देने से उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही रहने वाली है, रिमेनिंग कांस्टेंट, वही चीज होने वाली, जिसमें नियत ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या हो गई। तो अब आया कि अच्छा, परिमेय संख्या की खास बात यह भी है कि इसे नंबर लाइन, रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखा पे, यानी आप जैसे कि अब नंबर लाइन पे +-0 होता है, उस पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब है इसके बाद जो आती है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो ये हो सकता है कि क्या काल्पनिक संख्याओं की भी कल्पना की जा सकती है या नहीं। तो काल्पनिक संख्याएं हमारे बीच में या उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगली संख्या जो है, जिसके बारे में मैंने बताया कि क्या वास्तविक संख्याओं के बाद भी किसी संख्या के बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं या नहीं, तो उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। तो कक्षा 11th में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों होता है। तो आप अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को कि संख्याएं क्या होती हैं, उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय को मिला के वास्तविक संख्या। अब हम लोग इसमें बता रहे हैं अब सम्मिश्र संख्या, जिसमें कि एक वास्तविक भाग होता है अब प्लस काल्पनिक भाग भी होता है, जिसको हम लोग किसी से दिखाते हैं a+i/β। i का मतलब है इमेजिनरी, a है वास्तविक वाला भाग और b है इसका काल्पनिक भाग। तो ये रहा अब तक संख्याओं का परिचय, और किसके आधार पे उनकी शुरुआत किसको किसको लेके करते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को भाज्यता के आधार पे, यानी डिविजिबिलिटी के आधार पे। तो भाज्यता के आधार पे संख्याएं जो है हमारी दो तरह की होती हैं। पहला होता है भाज्य और दूसरा है अभाज्य। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। कौन सी नंबर? कंपोजिट। और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अब ये सवाल उठता है कि ये भाज्य अभाज्य होता है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो कि स्वयं और एक के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होती हैं, और अभाज्य संख्या वो कहलाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से या स्वयं से कटती हैं। यानी ये वाला जो है ये स्वयं से कटेगा, यानी विभाजित होगा या एक से, और ये क्या होगा? स्वयं से भी कटेगा और इसके अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होगा। जैसे अगर हम कहें कि 15 कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है, तो 15 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 1 से, 3 से, 5 से और 15 से कटता है। आप यहां पे देख रहे हैं कि कोई भी संख्या हो 1 से तो विभाजित होती ही होती है, और स्वयं मतलब 15 से भी विभाजित होगी। ये तो परिभाषा अभाज्य वाले में भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके अलावा भी 3 और 5 से विभाजित हो रही है संख्या। इसका मतलब ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी। अगली संख्या मान लेते हैं हम लोग कि 17 है, और 17 को जब देखेंगे विभाजिता तो 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, यानी 1 से और 17 से ही सिर्फ कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? अभाज्य है। अब जो है भाज्यता के आधार पे तो संख्या दो प्रकार की हो गई। अब क्या है?
अब हम लोग देखेंगे कि 2 की भाज्यता, 2 की भाज्यता के आधार पे संख्याएं हमारी 2 तरह की होती है। पहला होता है सम और दूसरा होता है विषम। सम को बोलते हैं इवन नंबर और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या पूरी पूरी कट जाए उसे कहते हैं सम संख्या, और जो 2 से न कटे यानी कोई शेष बचता हो तो उसे कहते हैं विषम संख्या। यानी कि ये किस फॉर्म का होगा, इसको बोल सकते हैं 2n के फॉर्म में। n क्या हो सकता है कि नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी वो 2 से कटेगा और इसके फॉर्म में रहेगा। इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देने पे आप जानते हैं कि मैक्सिमम शेष इतना 1 बच सकता है और मिनिमम मतलब पूरा पूरा कट जाएगा 0, तो ये 2n+1 का फॉर्म होगा। यानी जिस संख्या को 2 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा वो सम कहलाएगा, जो नहीं कटेगा वो विषम कहलाएगा। जैसे सम संख्याएं कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10, और इस तरह इसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये सम संख्याएं हैं और ये विषम संख्याएं हैं। तो संख्या पद्धति में इसका क्या काम है, जब हम संख्याओं का योग वो पढ़ेंगे, हम लोग सम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि पूछेगा आपसे कि क्रमागत सम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का योग। तो अगर 5 बोलेगा, 6 बोलेगा तो हम लोग उसको कैसे लेते हैं। तो यहां पे देखिए कि क्रमागत सम और विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे +2, यहाँ से +2। इसका मतलब ये है कि अगर पहली संख्या हम सम मान लिए, कोई सम संख्या है तो उसमें +2 करेंगे तो अगली सम संख्या आएगी, फिर +2 करेंगे तो अगली विषम संख्या आएगी। इसी प्रकार से अगर कोई विषम संख्या हम एक लिखते हैं और उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या होगी, फिर 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगी। यानी कि अगर मान लीजिए अगर कोई संख्या x है वो सम संख्या है तो x+2, x+4, x+6 ऐसे करते हुए ये सम संख्या होंगी। और मान लीजिए कोई और संख्या है जो y है, जो विषम संख्या है, तो पहली अगर x y है तो दूसरी y+2, y+4, y+6 ये सारी संख्याएं कैसी होंगी, विषम ही होंगी। तो ये आपको डिक्लेयर करना होगा, आपको बताना होगा कि x सम है या विषम है। तो ये 2 का अंतर होता है आपका। तो ये हो गया पूरा। अब क्या है, अब करना क्या है हम लोगों को कि ऐसे ही इसका यूज करेंगे हम लोग। अब ये रहा सब कुछ आपका संख्या के बारे में। अब हम लोग संख्या के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है सिलेबस, यानी विषय सूची। तो हमें अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए या किसी चीज के लिए आपको दायरा नहीं पता है कि किसके बीच में हमें काम करना है, तो आप अगर किसी भी तैयारी में आपको लगता है कि हर चीज जरूरी है तो आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग विषय सूची के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब मैं बता चुका हूं पहले भी कि ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ 3 जनवरी से चल रही है, जिसमें मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और विनय सर के द्वारा आपका जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपके दोस्त मित्र अगर कोई जुड़ना चाहता है हमारी कोचिंग संस्था से तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी तरह से जुड़ सकते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को विषय सूची डिस्कस करता हूं जो इस प्रकार से है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को संख्याओं से परिचित कराया कि संख्या क्या होती है और संख्याओं से जुड़ी सारी जानकारी मैंने बता दी, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। और मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेबस, विषय सूची, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वह सिलेबस। तो आपको दायरा पता होना चाहिए कि आपको किसके बीच में रह के काम करना है। अगर आपको हर चीज़ जरूरी लगती है तो कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। तो एक सीमित लिमिट के अंदर हम लोगों को रहना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी नेचुरल नंबर, जिसमें सम, विषम और भाज्य और अभाज्य सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इनके योगों पे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग। तो इसमें मैं आप लोगों को बेसिक ट्रिक बताऊंगा, संक्षिप्त विधि, जिसमें आप संख्याओं का वर्ग और घन निकालना सीखेंगे और प्लस इसके योग इसका सीखेंगे।
और अगर वो सीरीज में दिया हुआ है, बीच से गायब है, तो उसका योग कैसे निकालते हैं। फिर आता है संख्याओं के योग और अंतर पे, इस पे आधारित मैं आप लोगों को प्रश्न बताऊंगा, सवाल। फिर है भाग की लंबी विधि, कितना शेषफल बचता है, कैसे उसको करना है, अगर किसी और संख्या से भाग दिया जाए तो कितना होगा। फिर उसके बाद है भाग की गुणनखंड विधि हम लोग ने सीखेंगे, गुणा एवं भाग सीखेंगे। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी में क्या है कि आपका कितना है, 2 से कैसे कटेगा जानेंगे, 3 से। फिर घातांकीय भाग सीखेंगे। फिर अंकों पे, अंकों का मतलब है कि इकाई का अंक, इस तरह की चीज़ें। और फिर है बोर्ड मास। बोर्ड मास आप जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भागोजोग पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई अंक ज्ञात करना, और उसके बाद सारी चीज़ों का मिश्रण, जिसमें कि अगर एडिशनल चीज़ें भी अगर कोई चीज़ होगी तो उसे भी सीखेंगे हम लोग। ये है आपका पूरा सिलेबस जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस तैयारी से जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर ऑफलाइन, अगर जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, अगर ऑफलाइन बैच में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी क्लास 9:15 बजे से स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों दोस्तों को बताइए और बहुत से लोगों को शेयर कीजिए हमारा चैनल। इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।